हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 जो है, जिसका नाम है लेजिस्लेचर। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसमें लास्ट में पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर की। ये जो टू हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, दो कैमरल होते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रीज़ जो जिनका साइज़ बड़ा होता है उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती हैं। तो उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, टू हाउसेस बना दी जाते हैं वहाँ पे नेशनल लेजिस्लेचर के, ताकि हर एक सेक्शन जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करती है उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके पार्लियामेंट में भेज सकें। और जोग्राफिकल रीजन्स जो हैं वो इक्वल पार्ट्स जो हैं कंट्री के, उनको डिवाइड किया जाता है ताकि हर एक सेक्शन जो है वो इंजॉय कर सके कुछ स्पेशल राइट्स को। ठीक है। देन यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो दोनों हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके पास सेम पावर होती है कि वो उनको करना क्या है, डिसीजन मेक करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बिल जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले लोकसभा में जाता है और उसको दो बार डिस्कस किया जाता है, मतलब एक बार लोकसभा में, दूसरी बार राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा डिससेटिस्फाई है, वो उस बिल से या उस एग्रीमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो क्या कर सकती है, वो दोबारा लोकसभा में भी उसको रिवाइव करके भेज सकती है। ठीक है। इससे ये इंश्योर होता है कि एक डबल चेक यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि एक डिसीजन जो लिया गया उसके ऊपर उसको दोबारा चेक किया जाए कि क्या वो प्रॉपरली डिसीजन लिया गया या नहीं लिया गया, क्या एक हाउस ने अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म किया या नहीं किया। ये सब पॉसिबल है हमारे पार्लियामेंट में, क्योंकि यहाँ पर टू हाउसेस वर्किंग में हैं। तो सबसे पहला हाउस है यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या होता है कि राज्यसभा में हर एक राज्य, जिनको स्टेट्स कहा जाता है, उन स्टेट्स की स्पेशल सीट्स जो होती हैं वो बुक करी जाती हैं कि कितने पर्सन जो हैं वो राज्यसभा में अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे, कौन सी स्टेट से होंगे वो। इनके इलेक्शंस जो है वो इनडायरेक्टली होते हैं, मतलब लोकल पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं इनके। अब रेजिडेंट्स जो होते हैं जो स्टेट के, वो क्या करते हैं, वो स्टेट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना सके, जिसको क्या कहा जाता है, विधान सभा कहा जाता है, उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है इंग्लिश में। तो अब इसके मेंबर्स जो हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, वो इलेक्ट होंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो फर्दर वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। क्लियर है, ये ओके है। द नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल्स मतलब किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, तो वो भी इनडायरेक्टली होती है। इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था उसमें जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, वो रिप्रेजेंटेशन अब आप यहाँ पर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। देन यहाँ पर बताया गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सभी कंट्री के जितने ही पार्ट्स होंगे, तो उन सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है अपनी, चाहे वो जितना मर्जी उनका साइज़ हो या पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो। एक सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कि जिस स्टेट में जितनी सीट्स होंगी राज्यसभा की, उतनी फिलिंग वहाँ से होगी, उतनी सीट्स जो है वो फिल करनी होंगी। जितने भी पार्ट हैं कंट्री में, वो इक्वली अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी वहाँ पर पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा सीट्स वहाँ पर दी गई होंगी, और उन्हीं सीट्स के बेसिस पर उन सीट्स को फुलफ़िल किया जाएगा, उसी कोटा के अकॉर्डिंगली उसको फुलफ़िल किया जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर ज़्यादा सीट्स होंगी, जहाँ पर कम पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली कम सीट्स वहाँ पर दी जाएंगी। सेकेंड पॉइंट बताया गया यहाँ पर, स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, जहाँ पर स्मॉलर पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, जो मेंबर्स होंगे वो 6 ईयर के टाइम पीरियड के लिए मतलब इलेक्ट किए जाएंगे। 6 साल का उनका हम लोग बोल सकते हैं एक टर्म होगा,
जिसके लिए उनको 6 साल काम करना होगा, गवर्नमेंट को संभालना होगा। और अगर वो किसी कारणवश वो मतलब या किसी की डेथ हो जाती है वो टाइम पीरियड ख़त्म करने से पहले, या फिर उनकी एज जो है वो कंप्लीट हो जाती है 65 या इस तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो या फिर उनकी इनकैपेसिटी की वजह से उनको अगर इम्पीच करा गया या रिमूव किया गया है, तो उनके री इलेक्ट भी हो सकते हैं, वो उनको री इलेक्ट करा जा सकता है, दोबारा से इलेक्शन करवाए जा सकते हैं इन मेंबर्स के लिए। और जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो कभी भी सेम टाइम जो मतलब अपना टर्म जो है कंप्लीट नहीं करते। 1/3 मेंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, हर साल रिटायर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हर साल में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/3 मेंबर्स जो हैं वो अपना टर्म कंप्लीट करते हैं और साथ में उनको रिटायर होना पड़ता है, अपनी सीट को छोड़ना होता है इलेक्शन के टाइम पर। राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है, लेकिन लोकसभा जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है अगर वो लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफ़िल ना करे। उसके बाद राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब कभी भी वो अपना टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले वो पूरी तरह से टूटता नहीं है, कोलैप्स नहीं होता, जैसे JNK में हुआ था। क्लियर है? JNK में लोकसभा जो थी वो डिसॉल्व हुई थी। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि राज्यसभा जो है उसके 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, और इन मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।